नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका फ्रेंड है जमाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसे ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है और जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में इस इंडस्ट्री से आता है। वो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसमें आज एक जॉब किस तरह से रियल एस्टेट में आपको मिलेगा और क्या क्या आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर जॉब नहीं भी आपको मिलता है, अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीख लेते हैं, अच्छी तरीके से अपनी एक्सपर्टीज को इस इंडस्ट्री में डेवलप कर लेते हैं, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे और आप इसका बेनिफिट उठा सके। बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, क्या टूल्स और टेक्निक्स आप अपनाएंगे जिसकी वजह से आपको आसानी से इस इंडस्ट्री में आसानी से सस्टेन कर सकते हैं, अपना करियर सर्च कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं और अपने लिए रोजगार जॉब आप पा सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स और वो एक्सपर्टीज जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा। सबसे पहले, क्या आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, आप भाग दौड़ की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप पर बैठ करके काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडस्ट्री है, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। आपको फील्ड में जाना होगा, मार्केट के जो नए नए अपडेट हैं सबको समझना होगा, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको नॉलेज हासिल करना होगा, लोगों से मिलना होगा। ये सबसे पहला शर्त है। आप ऑफिस में बैठ कर ज्यादा देर तक सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में सक्सेस नहीं हो सकते, आप शाय नहीं हो सकते। लोगों से आपको बात करना होगा, तभी आप इंडस्ट्री में सक्सेस के रेशियो ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, आपको एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेनी होगी। जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप में कोई ना कोई होना चाहिए, लाइक BBA, MBA और एनी अदर रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप अगर कर लेते हैं, या तो फिर रेरा के थ्रू भी आप प्रोफेशनल एजेंट बन सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस स्किल को सीखें और अपने एक्सपर्टीज को बढ़ाएं, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को करें, ताकि आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिल सके। आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनली ग्रूम हो चुके हैं, तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। शुरुआत में छोटी कंपनी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी आप अपने आप को सेटल करें। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप मल्टीनेशनल या किसी बड़ी कंपनी जिनका पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको उसमें आसानी से जॉब मिल जाएगा। काफी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। एक अच्छा एक्सपर्टीज, अच्छे इंसान, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत होती है, जिसको इंडस्ट्री के बारे में पूरे मालूमात होना चाहिए। आगे समझते हैं क्या चीज की जरूरत होने होगी आपको। कोई भी जॉब आसानी से नहीं मिलता, लेकिन आपका अगर नेटवर्किंग अच्छा है, आपके लोगों से ताल्लुकात अच्छे हैं, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप है, तो आपको रेफरल के थ्रू आसानी से जॉब मिलता है। आप अपने नेटवर्किंग को बढ़ाएं, लोगों से मिले जुले और अच्छी तरीके से लोगों से पहचान बनाए, इंडस्ट्री में नाम बनाए, लोग आपको जानते हो कि इस इंडस्ट्री में इसके पास अच्छी नॉलेज है, तो आपको नेटवर्किंग के थ्रू भी आसानी से जॉब मिल सकता है। अगर आपको नेटवर्किंग के थ्रू के अलावा भी अदर ऑप्शंस है, बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, जैसे Naukri.com, Foundit, Glassdoor, इंडीड और बहुत सारे वेबसाइट हैं जिस पर आप अपने रिज्यूमे को रजिस्टर्ड करें, अपने स्किल को बताएं। वहां से कॉल आता है, अगर हो सकता है तो उनके पेड सर्विस को भी अवेल करें, ताकि आपको आसानी से कॉल आए और आप उस कॉल को अटेंड करें और इंटरव्यू के लिए तैयारी करके इंटरव्यू अटेंड करें, ताकि आगे आपको जॉब आसानी से मिल सकते। ये भी एक तरीका है। अदर सोशल नेटवर्किंग साइट है जॉब के लिए, जो जिसमें आप आसानी से नेटवर्किंग बना सकते हैं, लोगों को अपना पहचान बना सकते हैं, लोगों से को अपने बारे में बता सकते हैं। दैट इज लिंक्डइन। इसके थ्रू आप अपने लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल को बनाएं और लोगों को कम्युनिकेट करें, अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड लोगों के जो लोगों को टच करें, अपने रिज्यूमे को भेजें, उनसे कनेक्शन बढ़ाएं, ताकि आसानी से आपको वहां पर नेटवर्किंग बनाकर आप वहां से भी अपने
फील्ड के लोगों से टच बनाकर अब आसानी से वहां से भी जॉब पा सकते हैं। अब आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि जॉब प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। जॉब के लिए जब इंटरव्यू पर अप्लाई करते हैं तो प्रिपरेशन की जरूरत होती है। आप अच्छे से वेल ड्रेस में प्रिपेयर हों और जॉब इंटरव्यू में जाएं, और जाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आया है उसको अच्छी तरीके से आप रीड करें, समझें क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप इंटरव्यू में उस अकॉर्डिंग तैयार प्रिपरेशन करके उसके सवालों का अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। इससे उनका अच्छा इंप्रेशन होता है। और कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में समझें कि उनका प्रोजेक्ट कहाँ है और किस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि आप उनके सवालों का जवाब दे सकें। कोई भी कंपनी जब तक आपसे ये नहीं सेटिस्फाइड होगी कि ये मुझे किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, किस तरह आप उनके लिए एसेट बन सकते हैं, ना कि आप बर्डन बने, तो आपको उनको शो करना है, आपको शोकेस करना है कि आप किस तरह से उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, किस तरह उनके प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हैं। तो आपको आप उनके तो बेनिफिट होंगे ही, डेवलपर के या रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा ही, और आप जब उनको पहुंचाएंगे बेनिफिट तो आपको भी उसको अच्छी अमाउंट सैलरी भी आपको ऑफर करेंगे, और आपको एक अच्छा कमीशन भी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा ऑफर करते हैं और वो देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होता है और काफी वैल्यू का होता है। 60 लाख, 1 करोड़, तो 2 करोड़, तो उसमें कमीशन भी आपको अगर 1 to 2% में मिलता है तो बहुत अच्छा कमीशन भी हो जाता है। आपने अगर 1 मंथ में एक भी डील आपने कर लिया तो आपको सैलरी के अलावा काफी अच्छा कमीशन मिलता है, आप लाखों में अर्न भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट समझें, डोमेन को समझें, जिस सेगमेंट में आप जो अप्लाई कर रहे हैं उस सेगमेंट का भी पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जाकर के इंटरव्यू में ऐसे नहीं बैठ जाएं, पूरे इंफॉर्मेशन लेके जाए, ताकि कोई भी सवाल जब वो आपसे करे तो आप फ्री एंड फ्रीक्वेंटली उनका जवाब दे सके, ताकि वो अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। और वेल ड्रेस में जाए, प्रेजेंटेबल रहे, ताकि वो समझे ही इज द प्रोफेशनल। ये बहुत जरूरी है। आपका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं कि फिर आप चुप बैठ जाए। अगर उनका जवाब आ जाता है तो वेल एंड गुड, जवाब नहीं आता है तो आप फॉलो भी करें, और इंडस्ट्री से हमेशा अपडेटेड रहें। जब वो फॉलो अप में अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन करते हैं दूसरी कंपनी में, आप फिर इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन फॉलो अप लेना नहीं भूलें। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, आपसे कुछ पूछना चाहते हो, नहीं पूछ पाए हो, या आप कुछ उनको बताना चाहते हो, आप नहीं बता पाए हो, तो आप फॉलो अप में आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एलिमिनेशन और बिहाइंड द डिले, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो अगर प्रोफेशनल है तो जरूर आपको बताएंगे कि क्या है, क्या कमियां हैं, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कमियों को, और दोबारा आपके चांसेस फॉलो अप से बढ़ जाते हैं आपके रिक्रूटमेंट के। और हमेशा इंडस्ट्री से अपडेटेड रहें जहां भी जाएं। अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। इस इंडस्ट्री में फ्रीलांसर भी अपना करियर बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। फ्रीलांसर में बहुत अच्छी अर्निंग होती है, इस इंडस्ट्री में लाखों में फ्रीलांसर भी आप कमा सकते हैं। आपको इंडस्ट्री और डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, आपको सेल्स और मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जब किसी चीज के नॉलेज को ले लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। इंडस्ट्री में बहुत बूम है, इंडस्ट्री में बहुत काम है, हर तरह के प्रोफेशनल की जरूरत है। और सेल्स एंड मार्केटिंग में तो जो कोई भी कंपनी को सेल्स लाके देगा, वो लीड लाके देगा मार्केटिंग के थ्रू या सेल के थ्रू बिजनेस लाके देगा, कंपनी उसका ऑलवेज वेलकम करती है। इस इंडस्ट्री में भी कंपनी वेलकम करेगी आपका। माय डियर फ्रेंड, मैं समझता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये एक वर्थ होगा, क्योंकि मैंने आपको काफी नॉलेज दिया। अगर इन चीजों पर आप अमल करेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में 100% मैं बोलता हूं कि आप सक्सेस हो जाएंगे, अपने करियर को अच्छी तरीके से ग्रूम कर सकेंगे, आप करियर को बूस्ट दे सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो वर्थ लगा हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको भी हो सके और जिनको आप शेयर करें वो भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच।